हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में क्या कहा है कि एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है और इसके रूट्स हैं ए बी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है और इसके रूट्स हैं सी डी। तो जब इसके रूट्स ए बी हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा माइनस बी के इक्वल और ए बी हो जाएगा 1 के बराबर। और जब इसके रूट सी डी हैं तो सी प्लस डी हो जाएगा माइनस क्यू के बराबर, सी डी हो जाएगा 1 के बराबर। पता ही है जो इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हमें पी इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा, क्या कहा है, ए माइनस सी बी माइनस सी ए प्लस डी बी प्लस डी। तो इसे कुछ इसी तरीके से अरेंज कर लो कि ए प्लस बी और ए बी बने। तो इसकी इंटू इससे करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, फिर इसकी इंटू इससे करोगे माइनस ए सी, फिर इसकी इंटू इससे करोगे माइनस बी सी और माइनस प्लस सी स्क्वायर। इसे बाद में देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, इसमें से हम माइनस सी कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए बी ए डी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू डी होगा ना जब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे। तो ये हो जाएगा, या इसे ऐसे लिख लो, देखो इसका मैं अलग कर देती हूँ, ए बी प्लस ए डी प्लस फिर इसके इंटू इससे बी डी प्लस डी स्क्वायर, या फिर ए बी प्लस डी ए प्लस बी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू माइनस पी है तो ए बी की वैल्यू तो 1 है, 1 माइनस सी माइनस पी रखेंगे तो प्लस पी सी आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 प्लस डी, इसकी वैल्यू माइनस पी प्लस डी स्क्वायर। तो अब ये और ये बन गए हमारे पास, यहाँ पे क्या था माइनस। तो अगर हम देखें 1 प्लस पी सी प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस पी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें 1 की इसके साथ करेंगे 1 माइनस पी डी माइनस डी स्क्वायर, फिर पी सी से इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पी सी माइनस पी स्क्वायर सी डी प्लस पी सी डी स्क्वायर, फिर इससे इसके इंटू करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर माइनस पी डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाए, ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, पी स्क्वायर सी डी स्क्वायर पी डी सी स्क्वायर, ये तो अलग अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, इसमें तो देखो यहाँ पे प्लस आना था। ठीक है, अब सी डी की वैल्यू 1 है, सी डी की वैल्यू 1 है, सी प्लस डी की वैल्यू माइनस क्यू है। तो हम यहाँ देखते हैं सी डी की वैल्यू 1 है, तो जहाँ जहाँ सी डी आ रहा है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ सी डी वहाँ पर हम कर देते हैं 1, फिर ये सी डी है तो यहाँ पे पी डी लिख सकते हैं प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर सी डी है तो माइनस पी सी लिख सकते हैं प्लस 1, है ना। तो अब कह सकते हैं इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 है, या फिर डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अगर हम इसे देखें सी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 सी डी, अगर लिख दूँ इसको कोई दिक्कत है, इसके साथ 1 लिखो, सी डी लिख दो माइनस पी स्क्वायर, ये जो है ये सी प्लस डी का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस पी स्क्वायर, और सी प्लस डी था माइनस क्यू, तो इसकी जगह रख देंगे माइनस क्यू, या फिर आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दिक्कत ये है क्वेश्चन में, इसे इसी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि पी की वैल्यू मान लो आप -2 मान लेते हो या +2 मान लेते हो। ठीक है, तो हमने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी पी की वैल्यू -2 रख दी। ठीक, तो क्या होगा, -2 रखने पर ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, यानी ए बी तो हमारे 1 1 हो गए। इसी तरीके से अगर q की वैल्यू 2 मान लो, तो अगर q की वैल्यू 2 मानोगे तो सी डी आ जाएगा आपका -1 तो जैसे ही इसमें a माइनस सी करोगे, a माइनस सी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, b माइनस सी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, a प्लस डी करोगे, a प्लस डी करोगे तो 0, b प्लस डी करोगे तो 0, तो 0, और फिर ये भी मतलब इसकी तो वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाता है, ये भी 0, तो पूरा 0 आएगा। ठीक है, 0 आ रहा है, तो
फिर 0 कैसे आएगा? तो p की वैल्यू तो हमने -2 मानी थी, यानी इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। q की वैल्यू हमने 2 मान रखी थी, तो इसका स्क्वायर करोगे 4, तो 4 - 4 ये भी 0 देगा, 4 - 4 ये भी 0 देगा। तो a और b ऑप्शन में उससे हम फंस जाएंगे। ठीक है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बट इन दोनों में हम फंस जाएंगे कि p² - q² होगा या q² - p² होगा, इसलिए इसको हम पूरे तरीके से करें तो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है ये इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है तो 2 ही रूट होंगे। ठीक है, डिग्री 2 है और इनका जो रूट्स का रेशो है वो r दे रखा है, यानी r = अल्फ़ा/बीटा दे रखा है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। r की जगह रखा है अल्फ़ा/बीटा +1 का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा/बीटा। तो अगर इसे सॉल्व करें तो अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा/बीटा आता है। अब हमें पता है अल्फ़ा + बीटा क्या होगा, -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा की जगह -b/a का स्क्वायर इंटू 1/, ये बीटा स्क्वायर है तो इसकी जगह हम कुछ और रखेंगे। क्या? बीटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? बीटा स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और ये अल्फ़ा कहाँ जाएगा? इसके मल्टीप्लाई में, तो अपॉन में तो अल्फ़ा बीटा ही आएगा भाई। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फ़ा कहाँ जाएगा? 1/α, यानी अल्फ़ा बीटा। नीचे तो प्रोडक्ट रखना है, प्रोडक्ट क्या होता है? c/a होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे c/a। तो b² इंटू a/c, तो a से कैंसिल, तो b² इसका, b² इसका, या फिर c करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये खुद कर लेना। इसने कहा x की वैल्यू 6 के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करते चले जाना। ठीक है, 6 जैसे ही पुट करोगे सॉल्व करना है, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, होगा इसका D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि x³ - 18x - 35 ये दे रखा है। इसके रूट्स के बारे में बताना है कि क्या इसके रूट्स में है, मतलब रूट्स कैसे होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। ठीक है, तो x³ - 18x - 35 दे रखा है, तो बस इसे डायरेक्ट ही देखते रहो। अगर अब क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखो, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं तो अपनी मर्जी से +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 रख के देखते रहना। ठीक है, इनमें कुछ नहीं होने वाला, अपने आप कर लेना ये काम। जैसे ही हम 5 रखेंगे, क्योंकि ये तो हमें खुद ही चेक करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, अपनी मर्जी से ही रखना है। 1 2 +-1 2 +-2 3 इस टाइप से रखते ही रहो। तो 1 2 3 4 पे कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे आप 5 रखोगे, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, 18 पंजे 90 -35। तो x की वैल्यू 5 रखने पर हो जा रहा है ये 0। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू 5 रखने पर 0 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ रखो, x³ का कोफिशिएंट 1 है, फिर x² वाली टर्म नहीं है तो यानी 0, x का कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखो, ये 1 नीचे आएगा, दोनों को ऐड कर देना। 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5 यहाँ लिखो, ऐड करो 5 आया। 5 × 5 25 यहाँ लिखो, ऐड करो 7 आएगा। 5 7 जा 35, यहाँ +35 आएगा और ये चीज़ लास्ट में 0 ही आनी चाहिए। इसको x², इसको x और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। x² + 5x + 7 = 0। अब इसके रूट्स निकालो, -b + -√b² -4ac अपॉन 2a, -5 + -√25 - 24 7 चौक 28। तो ये तो नेगेटिव जा रहा है, -3 आ रहा है अपॉन में 2, -5 + -√3 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो यानी रूट्स कैसे आ रहे हैं, एक तो आया रियल, बाकी 2 कैसे आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। तो इसने क्या बोला था, ऑल रियल इक्वल नहीं, ऑल रियल डिस्टिंक्ट नहीं, ऑल कॉम्प्लेक्स नहीं, 1 रियल 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 96, द नंबर ऑफ ऑलमोस्ट नेगेटिव रूट्स इन दिस। तो इसमें अगर नेगेटिव रूट्स बताने हैं कि नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, तो क्या करना है, x की जगह पे -x पुट करो इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, -x की पावर 9 + 5x की पावर 8 -x की पावर + x की पावर 3 -7x + 2। अब ये देखो कहाँ कहाँ पे साइन चेंज हो गया। एक बारी साइन चेंज, यहाँ सेम है साइन, 2 बारी साइन चेंज, तिबारा साइन चेंज और फिर सेम। तो 3 बार इसमें साइन जो हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब इसके जो नेगेटिव रूट्स होंगे वो 3 होंगे। इसके जो नेगेटिव रूट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे।
नेगेटिव रूट्स बताने हो, कितने नेगेटिव रूट्स होंगे, तो सिंपल x की जगह -x पुट करो, इस इक्वेशन में कंपेयर करो, साइन कहाँ कहाँ बदल रहा है, यहाँ बदल गया, यहाँ सेम है, यहाँ बदल गया, यहाँ बदल गया, यहाँ सेम है, तो 3 बार बदला है तो 3 नेगेटिव रूट्स होंगे, बस यही इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसने कहा है कि α1, α2, α3, αn रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप सारा मत लो, आप सिर्फ यहाँ से चलो x की पावर n प्लस p1 x की पावर n-1 प्लस p2 x की पावर n-2 है। तो इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि x की पावर 3 टर्म्स ले लो ना, सिर्फ 2 प्लस p1 x की पावर 1 प्लस p2। तो अगर इसमें 1/α1 अगर पावर 2 ले रहे हो तो सिर्फ 2 रूट्स के बारे में पूछेगा, 1/α प्लस 1/α2। इसे α1 प्लस α2 अपॉन α1 α2 लिख सकते हो। तो क्या आएगा, α1 प्लस α2 माइनस p1 अपॉन α1 α2 p2 हो जाएगा। यानी ऊपर क्या आ रहा है, अब इसे ऑप्शन से किसी से भी कंपेयर कर दो। तो ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, ये रहा। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन से चेक करें, n की वैल्यू रखो आप 2, क्योंकि हमने पावर n की कितनी ली थी 2, n की वैल्यू कितनी ली थी, 2 ली थी ना n की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो n की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो माइनस p1 अपॉन p2 आएगा नीचे, तो माइनस p1 अपॉन p2 ए ऑप्शन से आ रहा है, बाकी किसी से आएगा ही नहीं, तो ए ही ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। तो सिर्फ इतना सा काम करो कि इसको इतना बड़ा ना लेकर के, क्योंकि सोचना पड़ेगा फिर उसमें ज़्यादा, तो बस इतना ले लो कि 3 टर्म्स n की वैल्यू 2 के लिए रख के देख लो। क्वेश्चन 98 में कहा है इसके रूट्स बताने हैं क्या क्या होंगे। अगर देखो 6 6 6 माइनस 6, अगर 6 इसका रूट होगा तो 6 इसको सेटिस्फाई करेगा। 6 का क्यूब होता है 216, 15 6 90, तो 216 माइनस 90 माइनस 126, 12 9 21, तो 216 माइनस 216, यानी 6 तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 6 सेटिस्फाई कर रहा है तो 6 से इसे डिवाइड कर दो। 6 से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, क्यूबिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। 6 यहाँ रखेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 0 है, एक्स का कोफिशिएंट -15 है, और फिर कांस्टेंट दे रखा है -126, तो ये हमने यहाँ लिखा। अब क्या करना है, यहाँ पे 0, इन दोनों को ऐड किया 1, 6 × 1 6 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 6 6 × 6 36, ये यहाँ आ गया, दोनों को ऐड करेंगे 1 2, फिर 6 इंटू ये करेंगे 126, ये पॉजिटिव आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 0, लास्ट में 0 आएगा तो सही है, अदरवाइज गलत कर दिया कुछ। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स, ये होगा इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स देखते हैं कैसे आएंगे। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0, यानी -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस अपॉन 2a, या फिर -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आएगा, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 3 गए 4, ठीक, नेगेटिव अपॉन 2, या फिर ये आएगा 16 3 48 होता है, 4√3 लिख सकते हैं इसको। ये -6 प्लस माइनस 4√3 आयोटा ऐसे लिखेंगे अपॉन 2, 2 से कट करेंगे तो -3 प्लस माइनस 2√3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सॉल्व करनी अगर नहीं समझ में आई तो ये ऐसे है, माइनस अंडर रूट में -48, अंडर रूट में जब भी -1 होता है इसे लिख लो आप, अंडर रूट में -1 इंटू 48। -1 का मतलब है अगर अंडर रूट में है तो इसका मतलब है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 48 को लिख सकते हो 16 इंटू 3, 16 का रूट करोगे तो 4 बाहर, और ये रूट में 3, और इसका रूट करोगे तो आयोटा, तो इस तरीके से ये लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ से 2 रूट ये मिल रहे हैं, एक तो है 6, दूसरा है -3 वाला, तो -3 वाले तो यही दोनों बैठ रहे हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, f(x) की वैल्यू ये दे रखी है, इफ़ दिस पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x, अगर ये x से डिवाइड होती है और रिमाइंडर इतना आता है, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम, x को रखो 0 के बराबर। देखो अगर कहता है x -1 से डिवाइड करते हैं तो इसको 0 रखते हैं, जिससे भी डिवाइड करना है किसी पॉलिनोमियल को उसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो x की जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर उठा करके इसमें रख देना है, तो रिमाइंडर ही आता है। ठीक है, तो इसने कहा x से डिवाइड करना है, अगर इसे x से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू 0 आई, 0 इसमें रख देना है, तो f0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस
0 माइनस 75k, ये आएगा हमारा रिमाइंडर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर है 150, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। क्वेश्चन में कहा है ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं AP में हैं। अगर इसका रूट अल्फ़ा बीटा गामा है तो AP में होने का मतलब है कि बीच वाले का अगर डबल करोगे तो साइड वालों का सम आएगा, इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर में आता है अगर रूट्स AP में हैं। तो इसने कहा डिफरेंस बिटवीन 2 ऑफ इट्स रूट्स, इन तीनों में से किन्हीं दो के बीच का डिफरेंस निकालना है, किन्हीं भी दो का, हमें नहीं पता किन दो का, ठीक है, ऑप्शन से मैच कर जाएगा वही आंसर होगा। तो इसका जो इक्वेशन दिया गया है x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दी गई है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखें, तो 1 माइनस 12 प्लस 39 माइनस 28, तो ये तो हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40, यानी x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है तो एक रूट तो 1 ही हो गया, एक रूट हमारा 1 हो गया, अल्फ़ा 1 यहाँ रखा, x³ का कोफिशिएंट यहाँ रखा, x² का कोफिशिएंट यहाँ, फिर x का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है, नीचे लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 आएगा, ये -11, दोनों को ऐड करने के बाद इसके इंटू इससे करेंगे -11, इसको ऐड करेंगे 28, 1 की इंटू 28 से करेंगे, यहाँ लिखना है, दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत है। इसके इंटू x² से माइनस इसकी इंटू 11 -11 की इंटू x से और प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0 करके इक्वेशन बन जाएगी। फिर अगर इसे देखें 7 चौक 28 होता है और 7 और 4 11 होते हैं, तो x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 7 प्लस -4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 7 और 4 आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू जो आई है वो 7 और 4 है, और एक क्या आया है 1, तो x की वैल्यू 1 आई है, 4 आई है, 7 है, तो बीच वाले का अगर डबल करते हैं तो साइड वालों के सम के बराबर आ रहा है, यानी यही तीनों रूट्स हैं। ये क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया है। तो 1 4 7 जो आ जाएंगे इसके रूट्स आ जाएंगे। आगे वो कह रहा है कि इनका डिफरेंस बताना है, 1 4 का डिफरेंस 3, 4 7 का डिफरेंस 3, तो 3 ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम करके मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपसे चाहोगे तो देख लेना, कंप्लीट उसका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, ये जो है इसका फैक्टर है, देन ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो इसने कहा है कि x² माइनस 3x प्लस 2 ये है फैक्टर इसका। अगर ये इसका फैक्टर है, जो फैक्टर है उसको 0 रख के इक्वल रखो, ठीक है, जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रखो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 और x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1। x की जो जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे पूरे को तो x की वैल्यू 2 और 1 आ जाती है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 और 1 आती है जब ये चीज़ जो है इसका फैक्टर है, ये चीज़ जो है इसका फैक्टर है। तो देखो क्या है भाई, ये इसका फैक्टर है तो इसके भी फैक्टर करो, तो इसके जो फैक्टर होंगे, इसके जो फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 1 है वो भी इसके फैक्टर होंगे। मैंने कहा 12 है, 12 का एक फैक्टर 4 है, तो 4 के मैं जितने फैक्टर करूँगी 2 इंटू 2, तो वो इसके भी फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो वही बात है, इसका एक फैक्टर ये है, इसके मैंने फिर से 2 फैक्टर कर दिए x माइनस 1 x माइनस 2, वो इसके भी फैक्टर होंगे। तो ये दोनों जब इसके फैक्टर हैं तो क्या होता है, जब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब है अगर x माइनस 2 से इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे तो इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो दूसरा तरीका क्या है करने का कि x माइनस 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, तभी तो फैक्टर होगा, गुणनखंड तभी तो होगा। तो यानी सिंपल क्या करो, इसको 0 के इक्वल रखो, x की जो वैल्यू आ रही है वो इसमें रखोगे 2 की पावर 4 माइनस p 2 की पावर 2 प्लस q, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रखने पर x की जो वैल्यू मिलेगी वो इसमें रखने पर रिमाइंडर जो होगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही मिलना है। तो x माइनस 1 जब 0 के बराबर रखेंगे x की वैल्यू 1 मिलेगी, इसमें रख देते हैं। तो 1 की पावर 4 माइनस p 1 का स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो इसलिए इनको 0 के बराबर रखा है, ये रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आता है 16
माइनस 4p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ये आता है 1 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन पलट जाएंगे नीचे वालों के, कैंसिल हो गया, ये आएगा 15, ये आएगा आपका माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0, या फिर p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। जब p 5 आ चुका है तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इस वाले में रख दो 1 माइनस 5 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 4 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, या फिर q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो p और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 4 आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बता रखा है, तो उसे अगर आप देख लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस कितने होंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी है, 2x की पावर 8 प्लस 3x की पावर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर किसी को ये चीज़ क्लिक कर जाए, 7 को उधर ले जाना अगर क्लिक कर गया दिमाग में तो ये क्वेश्चन हो रखा है। अब x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, और जब इन तीनों को ऐड करोगे तो ये पूरी वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो -7 ही कहाँ से आ जाएगी, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में कहा है कि ये एक पावर 4 यानी डिग्री 4 वाली एक इक्वेशन दे रखी है, और इट इज़ नोन दैट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की अगर डिग्री 4 है तो 4 रूट्स इसके होंगे, और वो चारों रूट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो रूट्स क्या होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे वो हमें बताना है, तो ऑप्शन से चेक करो, सीधा सीधा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। पहली बात तो ये सारे ऑप्शन हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही दे रखे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक, जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, इसको 2 से करोगे ये मिलेगा, इसको 2 से करोगे ये मिलेगा, तो मतलब अगर A B C D 4 नंबर है, इसको एक पर्टिकुलर नंबर D से मल्टीप्लाई कर दो ये मिलेगा, फिर उसको D से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, उसको D से मल्टीप्लाई करोगे ये, D नहीं E मान लो, ठीक है, क्योंकि D तो ये हो गया। तो इस तरीके से अगर है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो 4 ऑप्शन ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। पहली चीज़ तो हम यही चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो इसने कहा है अब चेक करो कि 1 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। ये आएगा 2 - 15 कितना हुआ, -13, -13 प्लस 35 कितना हो जाएगा 2 प्लस 22, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा, x = 1 रखने पर -22, तो x की वैल्यू 1 तो सेटिस्फाई कर रही है, और 1 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 चेक करो, 2 चेक करोगे तो इसमें तीनों में फिर से फंस जाओगे, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पता ही है कि तीनों ऑप्शन होने ही है। 4 चेक करते हो तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 4 रख के देख लो। 4 रख के अगर देखोगे x की जगह पे 4 रख के चेक करो तो ये कितना आएगा, 2 × 2 की पावर, x की वैल्यू 4 रख रहे हैं, -15 × 4 की पावर 3 प्लस 35 × 4 की पावर 2 -30 × 4 प्लस 8, तो ये कितना आएगा, 4 × 16, 16 × 16 हो जाएगा आपका 256, 256 का डबल करोगे तो 512, तो ये आएगा 512। ठीक है, और ये कितना आएगा, 4 × 16 = 64, या फिर 15 × 16, 16 × 96 इतना आएगा, 35 × 4 का तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 और गुना 14 × 56, ये आएगा इतना, ये आएगा इतना, ये आएगा इतना, तो माइनस माइनस वाले ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 80, 10 नेगेटिव में, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 इसको दे दो 560, ये भी 560, 560 560 कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो हो जाएगा 520 और ये हो जाएगा 560, तो ये माइनस ये 0 आ रहा है, इसका मतलब है 4 भी इसका रूट है, तो यानी ये भी 1 to 4 भी रूट है, 1 to ये वाला तो ऑप्शन कट गया, अब 1 to 4 रूट है, 1 to 4 रूट है, क्योंकि 2 तो तीनों में ही आ रहा है, वो तो 2 तो चारों में ही है, तो 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर तो 2 तो होगा ही होगा, 1 2 4 हो गया, 1 2 4 हो गया। अब चेक कर लो 8 है या 1/2 है, 8 या फिर 1/2, तो 8 का पावर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1/2 चेक कर लो। तो अगर आप 1/2 चेक करना चाहते हो तो x की जगह पे 1/2 रखोगे, 2 × 1/2 की पावर 4 -15 × 1/2 की पावर 3 प्लस 35 × 1/2 की पावर 2 -30 × 1/2 प्लस 8। ठीक है, ये आएगा 1/2 की पावर 3, ये आएगा 15/2 की पावर 3 -35 × 2/2 का पावर 3। ठीक है, बेस सेम कर लिया मैंने सभी में। यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, -120/2 की पावर 3
प्लस इसमें भी 64 हो जाएगा अपॉन में 2 की पावर 3। 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिर्फ ऊपर वालों को ऐड करके देख लो कि 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये कितना हो जाएगा 70, 70 15 90 माइनस का 120 ऐड करो इसमें और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस है, सॉरी गलत हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो गया -14 और 35 दूनी 70 -120 प्लस 64। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, या फिर इन दोनों को जोड़ लो ना 134, इन दोनों को जोड़ोगे 134, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो 0, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि पहले 1 रख करके देखा, 1 रख के देखते हैं तो ये तीनों ऑप्शन में 1 था तो 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह पे 1 रख के चेक किया। फिर 2 2 2 2 रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 1 तो तीनों में है ही, 2 रखोगे वो भी तीनों में ही, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट ही नहीं होगा। 4 रख के देखो तो 4 इन दोनों में, 4 रख के देखा तो 4 सेटिस्फाई कर गया। फिर 1/2 चेक कर लो, 1/2 आप रख के देखते हो सेटिस्फाई कर जाता है, तो यानी क्या हुआ 1/2 इसका करेक्ट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।